मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान GRV इंटर कॉलेज राठ हमीरपुर से। और अगली हेडिंग है परिवार नियोजन, या जिसे कहते हैं फैमिली प्लानिंग। सबसे पहले हम लोग जानें परिवार नियोजन क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में स्त्री व पुरुष साथ साथ रहकर जीवन यापन करते हैं और संतान उत्पत्ति करते हैं। चूँकि प्राचीन समय में लोग जागरूक नहीं थे, चिकित्सीय सुविधाएं कम थीं, महामारियां फैलती थीं और एक परिवार में 10 से 12 संतानें हुआ करती थीं। धीरे धीरे लोग समझदार हुए, चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध हुई, जिनके साथ साथ आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति समझदार हो गया और इस बात को वह जानने लगा कि अपने परिवार को कैसे सीमित रखा जाए। यदि परिवार सीमित रहेगा तो आज के समय में जो महंगाई है, जो देश की बढ़ती हुई जनसंख्या है, जो सुख सुविधाएं हैं, उनको वह अपने बच्चों को बड़े आसानी से उपलब्ध करा सकता है। तो दो बच्चों के बीच में अंतर रखने के लिए 2 विधियां हैं इसमें। पहली है अस्थायी विधि और दूसरी है स्थायी विधि। अस्थायी विधि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था होती है। व्यक्ति जब चाहे कि उसे संतान उत्पन्न करना है तो इन विधियों का प्रयोग करना बंद कर दे, और ये जो स्थायी विधियां होती हैं, स्थायी विधियों का एक बार प्रयोग होने के पश्चात दोबारा उस चीज़ को वापस नहीं लाया जा सकता है। तो अस्थायी विधियों में सबसे पहली विधि है रासायनिक औषधियाँ। रासायनिक औषधियों में कई नाम हैं रासायनिक औषधियों के, जैसे माला D, माला N, चाहेली, अनवांटेड 72। इन रासायनिक औषधियों में एक स्ट्रिप, या उसको देखें यदि पत्ते को, टेबलेट का स्ट्रिप होती जो, इसमें इस प्रकार से औषधियाँ या दवाइयाँ लगी रहती हैं क्रम से। इनमें से पर डे एक टेबलेट निश्चित समय पर लेना होता है और इस प्रकार से ये पूरा जो है साइकिल चलता रहता है और ऐसी परिस्थिति में गर्भधारण नहीं हो पाता है। अनवांटेड 72 जिसका समय है 72 घंटे का, 72 घंटे के अंदर कभी भी इस औषधि का प्रयोग करके व्यक्ति प्रेगनेंसी या गर्भधारण नहीं कर पाती। दूसरी है निरोध या कंडोम। ये एक प्लास्टिक की पतली बनी हुई थैली होती है जिसे पुरुष यूज करते हैं। अगली है लूप या कॉपर टी। कॉपर टी एक नली के आकार की संरचना होती है इस प्रकार से, और इसमें नीचे की ओर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस प्रकार से जो लटका रहता है। इसको यूटेरस या योनि के मुंह पर इसको जो है लगा दिया जाता है, और जब ये इस बात की ज़रूरत होती है कि नहीं गर्भ धारण करना है तो उसको कभी भी निकलाया जा सकता है। अगला है गर्भ समापन। गर्भ समापन में मैक्सिमम 3 महीने के गर्भ को वैक्यूम पंप के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। ये अस्थायी विधि है। अगली विधि है IUD, जिसको कहते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। और IUD जो प्रोसेस है या जो एक विधि है, यह प्लास्टिक या तांबे या स्टील का एक ऐसा कुंडली नुमा यंत्र होता है
जिसे गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भाशय की गुहा में फिट कर दिया जाता है। और कुछ स्त्रियां इसका प्रयोग नहीं कर पाती हैं क्योंकि ये कष्टदायक या पीड़ादायक होती है। और जब प्रत्येक स्त्री में सूट नहीं करती, कभी कभी कष्टकारक होने के कारण इसको जो है निकलवाना पड़ता है। अगला है स्थायी विधियां। स्थायी विधियों के पहले देख लें, कई वैक्सीन होती हैं, कई टीके होते हैं। उन टीकों को 1 साल का भी है, 3 साल का है, 5 साल का है। यदि एक बार लगा दिया जाए तो व्यक्ति या स्त्री 1 साल तक गर्भधारण नहीं कर पाती है। 3 साल का है तो 3 वर्ष तक, 5 साल का है तो 5 वर्ष तक गर्भधारण नहीं करती है। और जब उसे आवश्यकता होती है तो उस इंजेक्शन का जो इफ़ेक्ट होता है, जो असर होता है, वो जितने समय के लिए होता है उतने समय तक रहता है। इसके बाद धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। अगली है स्थायी विधियाँ। और स्थायी विधियों में 2 विधियाँ हैं, नसबंदी और नलबंदी, जिसे कहते हैं वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। नसबंदी में जो शुक्रवाहिनी होती है, शुक्रवाहिनी को काटकर दोनों सिरों पर गांठ लगा दी जाती है, जिससे पुरुषों की वृषण में शुक्राणु तो बनते हैं, लेकिन ये शुक्राणु शुक्रवाहिनी से आगे पेनिस की ओर नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे वह स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती। नलबंदी मादा के केस में या फीमेल के केस में नलबंदी की जाती है। दोनों तरफ की फैलोपियन नलिकाएं या अंडवाहिनियां या डिम्ब वाहिनियों को काटकर दोनों सिरों पर गांठ लगा दी जाती है, जिससे ओवरी में अंडे बनने के पश्चात वे अंडे फैलोपियन ट्यूब में नहीं पहुंच पाते हैं और स्त्री गर्भधारण नहीं कर पाती है। तो ये एक परिवार नियोजन की हेडिंग थी। परिवार नियोजन की आवश्यकता, परिवार नियोजन की विधियाँ, जिसमें अस्थायी विधियाँ और स्थायी दोनों विधियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद अगली हेडिंग लिख दें, MTP हेडिंग डाल दें। थैंक यू।